इस आईपीएल के अंदर बेस्ट बैटिंग टैलेंट तो है, बट बेस्ट बॉलिंग टैलेंट नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह के स्कोर्स हो रहे हैं. बट अगेन, नॉट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम द बैटर्स, आई थिंक इस आईपीएल ने ना प्रॉबली थोड़ा सा T20 क्रिकेट के जो एक बाउंड्रीज थी उनको पुश किया है. नाउ अब आप देख सकते हो कि जी अच्छा, प्रॉब्ली 220 इज नॉट द बेंचमार्क एनी मोर, आप और ज़्यादा स्कोर कर सकते हो. मैं कल रात को सुन रहा था एरन फिंच को, वो भी यही बात कर रहे थे कि अब टीम्स जब आती हैं उनको पता होता है कि या तो हम बड़ा स्कोर कर भी सकते हैं और बड़ा स्कोर चेज भी कर सकते हैं. बट देन अगेन ये सिर्फ आईपीएल की हद तक ही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी विकेट्स हैं. ग्राउंड इंडिया में जनरली इतने बड़े नहीं हैं, ग्राउंड इंडिया में उनकी डायमेंशंस छोटी हैं, तो वहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो इतने बड़े. जब वर्ल्ड कप आएगा तो वहाँ पे एक टोटली डिफरेंट कहानी होगी. सो यू कांट रियली से कि वर्ल्ड कप में भी 250 हो रहा होगा. आई स्टिल फील वर्ल्ड कप में 180 185 विल बी अ वेरी गुड स्कोर. यस. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. टीपीए की नई एपिसोड में बहुत बहुत वार्म वेलकम. आज हमने सोचा कि हम आईपीएल के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. आप लोग भी कहते हैं कि आईपीएल को भी डिस्कस करें, तो आई हैव एहसन विद मी टू डिस्कस ऑन आईपीएल. सो वेलकम ऑन द शो एहसन. हम बात ये करेंगे कि लाइक टू बी ऑनेस्ट, लाइक मुझसे तो आईपीएल बहुत ज़्यादा देखी नहीं जा रही, बिकॉज एक तो बहुत लंबा ड्यूरेशन है, तो उसकी वजह से वो हर मैच को फॉलो करना ज़रा मुश्किल हो जाता है. लाइक हाँ ठीक है, कोई 2-3 मैच देख लिए या वीकेंड पे 2 मैच हुए तो वो देख लिया संडे को, लेकिन इस तरह रेगुलरली हर मैच देखना, वो एक आध महीना तो आप कोशिश कर लेते हो, पर उसके बाद मुश्किल हो जाता है. तो इज दैट द सेम द केस विद यू एसन एज वेल? या सो फर्स्ट 2 वीक्स तो मैंने तकरीबन सारे मैचेस ही देखे थे. बट देन अगेन यस, वो थोड़ी सी ना फटीक के अगेन कर जाती है. तो अब ये, बट यू नो आई डू ट्राई टू कीप अप विद द स्कोर्स. या अगर कभी लगाओ थोड़ा सा, कभी पास टाइम है तो देख लिया 5-10 ओवर्स या कुछ. लेकिन यस, आईपीएल क्योंकि मेरे ख्याल से अब 2.5 महीने की होती है, इस वजह से द फटीग डज किक इन, और ये है फैक्टर. यस. और लाइक इसका हम थोड़ा प्लेयर्स एंगल से भी देख लेते हैं कि लाइक अभी हमने देखा जिस तरह एडम जैम्पा ने आईपीएल स्किप कर दी, मैक्सवेल ने मिडवे थ्रू द आईपीएल मेंटल हेल्थ ब्रेक ले ली, और भी कुछ. हैरी ब्रुक आल्सो हैड अ वेरी गुड कॉन्ट्रैक्ट, बट ही सेड के उसकी ग्रैंड मदर की थी इलनेस, ऑल्दो उसने टेस्ट सीरीज में मिस की थी, बट आईपीएल तक भी उसने कहा कि आई विल स्टिल बी टेकिंग अ ब्रेक एंड आई प्रेफर प्लेइंग द काउंटी. तो डू यू फील लाइक कि जो आईपीएल का लाइक शुरू में जब हुई थी तो तब अप्रैल में तकरीबन 1.5 महीना 2 महीने के दरमियान होती थी, बट अब जैसे जैसे एक तो टीम्स बढ़ गई हैं और फिर उसका ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है, तो डू यू थिंक एक उसकी वजह से सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है कि इन द लॉन्ग रन क्या फैंस का इंटरेस्ट और वो जो है वो मेंटेन कर पाएंगे, या आईपीएल अपनी वैल्यू, आई डोंट थिंक वैल्यू तो लूज करेगी, बट वो जो इंटरेस्ट है वो उस तरह रह पाएगा अगर जब तक आपकी अपनी कोई टीम नहीं है या आप उसको नहीं सपोर्ट करें, जिस तो उसके बगैर विल इट बी पॉसिबल टू कीप ऑल द फैंस अक्रॉस द ग्लोब इंटरेस्टेड? आई थिंक यस. उसकी वजह ये है कि आईपीएल इज़ अ मेल्टिंग पॉट ऑफ द ग्लोबल क्रिकेट टैलेंट. और उस वजह से जितनी आपको सीखने के फॉर प्लेयर्स, जितनी वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो और आपको कहीं मिलती नहीं है. जिस तरह बड़ी फेमसली आई थिंक लास्ट एशेज से पहले जो रूट ने कहा था कि मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्ली सीखने की अपॉर्चुनिटी आईपीएल में है, ना कि मैं काउंटी चैम्पियनशिप खेलूं, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ क्रिकेट अच्छी है. प्लेयर्स जिनके अगेंस्ट या जिनके साथ में खेल रहा हूँ वो टॉप टियर हैं. ऐसे आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में, हाँ, काउंटी चैम्पियनशिप में प्लेयर्स नहीं मिलेंगे, और कंडीशंस भी जो ऑन ऑफर हैं वो सारा मद्देनज़र रखते हुए. एंड देन अगेन क्योंकि आईपीएल के अंदर दुनिया का बेस्ट टैलेंट है, एंड दे नो हाउ टू मार्केट द गेम. इस वजह से आप देखें, जो पूरी दुनिया के फैंस हैं दे विल कंटिन्यू टू ट्यून इन, वो देखते रहेंगे, और फैन इंटरेस्ट भी है. सो आई एम नॉट श्योर कि बाइदर इट्स वैल्यू वो कभी डिपेंड करेगी. मेरा नहीं ख्याल, इट्स ओनली गोना इंक्रीज जिस तरह हमने जब से आईपीएल शुरू हुई है देखा है. हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह आपने एडम जैम्पा या आपने और कुछ प्लेयर्स की बात की, जिस तरह बेन स्टोक्स ने ऑल्सो, उन्होंने अपने घुटने की इंजरी की वजह से कहा कि आई वांट टू पुल आउट. जो क्योंकि आईपीएल का आप देखें ज़्यादातर ये होता है कि जो आपके अभी रिसेंटली जितने भी बड़े आईपीएल को फॉलो करती हैं, वेदर इट्स ग्लोबल इवेंट्स या आपकी जो भी बड़ी सीरीज़ है, तो ये प्लेयर्स वो हैं जो कि प्रेफर करते हैं कि अच्छा हमें ये 2 महीने या 2.5 महीने हैं जहाँ पे हमें रेस्ट मिल सकता है हमारी बॉडीज़ को, तो वो दे ऑप्ट फॉर रेस्ट. एंड नॉट टू फॉरगेट जिन 2 मुल्कों के प्लेयर्स की आपने बात की है, दे आर
वन ऑफ द हाईएस्ट अर्नर्स, उनके जो हैं बोर्ड्स ही ऑलरेडी उनको ठीक ठाक पैसा दे देते हैं, जिसकी वजह से more or less they are not really dependent on the IPL contracts, so they can afford to pull out. That is why they pull out of the IPL. लेकिन players will continue to be attracted by the IPL. They will try कि उनके IPL के अंदर नाम आता रहे, वो IPL खेलते रहें. And same goes for the coaches as well. आपके दुनिया के सारे देखें जो top coaches हैं आजकल, वो IPL के साथ one capacity or the other वो affiliated हैं. और इसी तरह क्योंकि वहाँ पे आपकी सब बेस्ट टैलेंट अवेलेबल है, तो फैंस भी आईपीएल देखते रहेंगे. सो आई डोंट थिंक कि ये जो 2.5 महीने का कैलेंडर है, इट्स गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द व्यूअरशिप. यस, बट लाइक आई डू थिंक वो जो आपने प्लेयर्स वाली बात की उसमें थोड़ा इस तरह से होगा कि होटल फटीग भी हो जाती है टू कंटिन्यूसली लिव इन होटल्स, और वो ट्रैवल इट्स अ सेपरेट थिंग कि अगर चेन्नई की टीम के लिए खेल रहे हैं तो आप चेन्नई में ही रह रहे हैं, तो आप फिर वहाँ का कल्चर और सबको, जिस तरह फुटबॉल में होता है कि वंस यू साइन फॉर अ क्लब तो यू लिव इन दैट सिटी, और उसका सारा इन्वायरमेंट जो है उसको आप अब्जॉर्ब करते हैं, और फिर आपके लिए आप फैमिली भी मूव इन कर सकते हैं. सो आई डू थिंक लाइक समवेयर लॉन्ग डाउन द लाइन जो आईपीएल का स्ट्रक्चर है, इट प्रॉब्ली माइट गो टू जो ईयर लॉन्ग मॉडल है या समथिंग लाइक दैट. तो वो फिर जस्ट टू इंश्योर कि जो बेस्ट टैलेंट है इट स्टिल रिमेन्स अट्रैक्टेड, बिकॉज अब और लीग्स आ गई हैं, तो ये भी है कि अगर आप 2-3 और लीग्स खेल लें साल में जो कि थोड़े ड्यूरेशन के हैं, तो प्रॉब्ली यू कैन एंड अप मेकिंग प्रॉब्ली नॉट एग्जैक्टली द सेम मनी जो आईपीएल आपको दे रहा है, बट यू कैन एटलीस्ट एंड अप मेकिंग मनी विच इज़ गुड इनफ फॉर यू एज एन एथलीट, जो कि क्रिकेट में शायद पहले एथलीट्स अर्न नहीं करते थे. अच्छा, अब ये है कि आई डोंट थिंक इवन आईपीएल या फ्रेंचाइजेस का भी इंटरेस्ट होगा कि आईपीएल पूरे साल चले, क्योंकि आप देखें जितनी भी आईपीएल की टीम्स हैं, आपकी 5-6 तो ऐसी टीम्स हैं ही हैं आईपीएल की जिनकी ओनर्स हैं जिन्होंने बाकी लीग्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है. सो जो अभी मॉडल अभी जो नज़र आता है, जिसके अंदर मेरे ख्याल से जॉस बटलर को भी लास्ट ईयर एक ऐसी ऑफर भी हुई थी जो कि रिपोर्टेड है ये ऑफर. आई थिंक वो टेलीग्राफ ने रिपोर्ट की थी और शायद जॉस बटलर ही थे कि इनको कहा गया था कि आप हमारे पेरोल पे आ जाएं, जो राजस्थान रॉयल्स हैं, और आप हमारी जितनी भी बाकी हमारी टीम्स हैं बाकी लीग्स के अंदर, यू बिकम आवर प्लेयर, और आप बाकी टीम्स में भी अराउंड द वर्ल्ड जितनी भी लीग्स हैं हमारे लिए खेलें. सो दैट इज़ अ मॉडल जो कि प्रॉब्ली ज़्यादा मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंट हो सकता है. जॉफ्रा आर्चर को ये मुंबई इंडियंस अंबानीज की तरफ से ये ऑफर थी. तो वो एक ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि क्रिकेट माइट गो टूवर्ड्स दैट थिंग, बट ईयर लॉन्ग आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल, क्योंकि अनलाइक फुटबॉल क्रिकेट इज़ हैविली रिलायंट ऑन द वेदर. ठीक है, और वही बात है कि आप अगर जून जुलाई के अंदर भी इंडिया के अंदर बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप क्रिकेट नहीं खेल सकते हो. ठीक है, और वही बात है आप बिकॉज विंटर के अंदर आप नॉर्थ में ना खेलो, साउथ में तो खेल सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू जून जुलाई आप उस तरह से क्रिकेट नहीं खेल सकते. सो इट माइट नॉट गो टू दैट एक्सटेंट. और लाइक उसी के फिर वो रिस्पॉन्स में लाइक रॉब की ने जो है वो मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स इंग्लैंड ईसीबी ने दिए थे टू इंश्योर के जो बेस्ट टैलेंट है वो इंग्लैंड के साथ रहे रादर देन साइनिंग फॉर फ्रेंचाइज. और वो ट्रेंट बोल्ट का भी केस है, लाइक ही प्लेज फॉर द राजस्थान रॉयल्स इन द आईपीएल, ही प्लेज फॉर द मुंबई इंडियंस. सो लाइक वो डिफरेंट ओनरशिप्स के लिए खेलते हैं, बट लाइक वो ईयर राउंड उनके कॉन्ट्रैक्ट्स डिफरेंट फ्रेंचाइजीज के साथ है. खैर, मूविंग ऑन टू दिस ईयर्स आईपीएल, लाइक दिस इज़ अ टॉपिक जो कि फिर उस पर हम कभी बात कर सकते हैं. बट इस साल की जो आईपीएल की जो सबसे ख़ास बात है कि एवरी मैच यू चेक द स्कोर एंड 250. सनराइजर्स हैदराबाद है तो एक मैच में 287 कर दिया, किसी मैच में 260 हो रहा है, किसी मैच में 200 हो रहा है, और वो चेज भी हो रहे हैं. इट्स लाइक क्रेजी के जो बैटिंग लेवल्स हम देख रहे हैं. तो इसकी लाइक पिचेस हैं या बैट्समैन की टेक्निक्स और स्टाइल जो हैं वो इतने अच्छे हो गए हैं कि दे एंड अप स्कोरिंग सो मेनी रन्स. इट्स बोथ. आप देखें ना, एक तो नंबर 1 विकेट्स बहुत कमाल है वहाँ पे बैटिंग के हवाले से. सेकेंडली आपकी दुनिया के टॉप बैट्समैन खेल रहे हैं, आपकी दुनिया के टॉप बॉलर्स नहीं खेल रहे.
बहुत से बॉलर्स हैं जिन्होंने पुल आउट किया हुआ है इस आईपीएल से, आइदर बिकॉज दे आर इंजर्ड और दे वांट टू प्रिजर्व देमसेल्व्स। एंड देन अगेन एक अंदर सबसे बड़ा जो रीज़न है, आप देखें इसके अंदर पाकिस्तान No, प्लेयर्स no, नहीं है। yes, yes, ठीक है, तो अब पाकिस्तान के प्लेयर्स नहीं है, तो वहाँ पे आप देखें कि उसकी वजह से अगर यहाँ पे हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहा हो, आपका शाहीन अफरीदी बॉलिंग कर रहा हो, नसीम शाह को आप इस तरह से इनको नहीं मार सकते हो। तो आपका आईपीएल के अंदर बेस्ट, इस आईपीएल के अंदर बेस्ट बैटिंग टैलेंट तो है, बट बेस्ट बॉलिंग टैलेंट नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह के स्कोर्स हो रहे हैं। बट अगेन, नॉट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम द बैटर्स, आई थिंक इस आईपीएल ने ना प्रॉबली थोड़ा सा T20 क्रिकेट के जो एक बाउंड्रीज थी उनको पुश किया है। नाउ अब आप देख सकते हो कि जी अच्छा, प्रॉबली 220 इज नॉट द बेंचमार्क एनीमोर, आप और ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। मैं कल रात को सुन रहा था एरन फिंच को, वो भी यही बात कर रहे थे कि अब टीम्स जब आती हैं उनको पता होता है कि या तो हम बड़ा स्कोर कर भी सकते हैं और बड़ा स्कोर चेज भी कर सकते हैं। बट देन अगेन ये सिर्फ आईपीएल की हद तक ही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी विकेट्स हैं, ग्राउंड इंडिया में जनरली इतने बड़े नहीं हैं, ग्राउंड इंडिया में उनकी डायमेंशंस छोटी हैं, तो वहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो इतने बड़े। जब वर्ल्ड कप आएगा तो वहाँ पे एक टोटली डिफरेंट कहानी होगी। सो यू कांट रियली से कि वर्ल्ड कप में भी 250 हो रहा होगा। आई स्टिल फील वर्ल्ड कप में 180 185 विल बी अ वेरी गुड स्कोर। यस, बट लाइक एक चीज़ तो हमें क्लियरली नज़र आई है कि जो बैटर्स की अप्रोच है वो सिक्स हिटिंग की तरफ और बाउंड्री हिटिंग की तरफ ज़्यादा इंक्रीजिंगली नज़र आई है, दैट दे आर बैकिंग देमसेल्व्स टू स्कोर मोर बाउंड्रीज या इंस्टेड ऑफ के वो मिल्क करें सिंगल्स वगैरह, और उसी पे वो फिर उसकी वजह से स्कोरिंग रेट्स जो हैं वो बहुत ऊपर चले गए हैं कि जो पावर हिटिंग टेक्निक्स हैं वो बहुत अच्छी आ गई हैं। और इसमें एक और जो पॉइंट मेरे ख्याल से है कि वो जो इम्पैक्ट सब वाला रूल है, उसकी वजह से लाइक यूजुअली टीम्स होती हैं उनके पास अब ऑप्शन आ गई है कि वो एक एक्स्ट्रा प्लेयर को खिला सकते हैं, और फिर जब वो फील करेंगे सिचुएशन राइट है, उनको एक्स्ट्रा बॉलर चाहिए तो वो एक्स्ट्रा बॉलर को खिला लें, जब उनको एक्स्ट्रा बैटर चाहिए तो वो एक्स्ट्रा बैटर को खिला लें। तो उसकी वजह से उनके पास एक स्पेशलिस्ट बैटर और बॉलर है जो कि आ जाता है। तो अगर आप यूजुअली 7 बैटर खिलाते हैं या 6 बैटर खिलाते हैं, तो अब आपके पास 7-8 बैटर हैं जो कि अच्छे प्लेयर्स हैं। Exactly. और इम्पैक्ट सब भी लाइक एक दिन मैं देख रहा था कि सनराइजर्स ने ट्रेविस हेड को इम्पैक्ट सब किया। तो जब आप ट्रेविस हेड को इम्पैक्ट सब करके बैटिंग करने के लिए ला रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो इतनी एक्सप्लोसिव हैं कि उसकी वजह से स्कोरिंग रेट बहुत ऊपर चला गया। नहीं, ऑफ कोर्स इम्पैक्ट साहब ने तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इसके अंदर, क्योंकि जब आपके पास एडिशनल बैटर है तो जो हम अक्सर देखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में होता है कि सम हाउ और दी अदर टीम्स गो टू प्रिजर्व विकेट्स। अब उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप फर्स्ट बॉल से हिट कर सकते हो जाके, क्योंकि आपको पता है अगर मैं आउट भी हो गया, और प्रॉबली मेरी टीम को भी शायद अब ये चाहिए कि मैं 35 बॉल पे 50 ना करूं, बल्कि ज़ीरो कर लूं 1 या 2 बॉल्स के ऊपर, वो शायद टीम के ज़्यादा मफाद के अंदर है, कंसिडरिंग आईपीएल और अब इम्पैक्ट सब रूल जो है उसके अंदर। सो यस, इम्पैक्ट जो आपका इम्पैक्ट सब है, इसने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे दिया है। बट देन अगेन दिस इज़ नॉट समथिंग जो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में मिलेगा। एंड आई पर्सनली फील कि ना, मेरे से किसी ने पूछा भी कि यार इम्पैक्ट सब इंटरनेशनल में, कहा नहीं भाई, इट विल बिकम टू कॉम्प्लिकेटेड, और जिसे कहते हैं इट्स गोइंग टू ओपन अ न्यू पेंडोरास बॉक्स के जी आप इम्पैक्ट सब से यूज किया या नहीं किया। सो आई थिंक फॉर नाउ लेट्स कीप इट टू लीग क्रिकेट ओनली। लाइक एक जमाना था जब 2005-6 में वो सुपर सब आया था, जब वो आप चैंपियंस लीग, चैंपियंस ट्रॉफी भी हुई थी, उसमें भी वो ये रूल अलाउड था कि यू कुड हैव अ 12th मैन और यू कुड सब एनीवे थ्रू द इनिंग्स। बट इसका मुझे जो एक आपने जिस तरह पॉइंट किया इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया को, इसका एक मेरे ख्याल से नुकसान जो अब होगा वो ये कि जब आप इम्पैक्ट सब कर देते हैं तो यू लूज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑलराउंडर्स, बिकॉज यूजुअली होता है कि आप ऑलराउंडर्स आपकी टीम को बैलेंस करते हैं, बट जब आपके पास इम्पैक्ट सब जैसे रूल्स होते हैं तो यू डोंट रियली नीड ऑलराउंडर, यू कुड गो विद एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट बैटर्स एंड बॉलर्स। तो उसकी वजह से आई फील लाइक कि इंडिया ऑलरेडी थोड़ा ये फील करता है कि दे लैक्स ऑलराउंडर्स, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स या स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स, वो अभी तक जडेजा पे रिलाई करते हैं फॉर दैट रीज़न। सो उसकी वजह से इंडिया को भी मेरे ख्याल से इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग प्लेयर्स, क्योंकि ऑलराउंडर्स की वैल्यू कम हो जाती है बनिस्बतन जो स्पेशलिस्ट बैटर या बॉलर हैं। एंड एक और इसके अंदर एलिमेंट भी है, वेदर इट वाज इयन बिशप
आई थिंक इट वाज इयन बिशप, में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था कि जो आपकी कैप्टन्स को रिसोर्स मैनेजमेंट है वो भी उनके लिए मुश्किल, अब उसको और प्रॉपर तरीके से ही, मतलब रिसोर्स मैनेजमेंट उनको थोड़ा सा टफ हो जाएगी, बिकॉज पहले आपको पता है मेरे पास 5 बॉलर हैं या मेरे पास 4 बॉलर हैं, 2 मैंने पार्ट टाइमर्स खिलाए हुए हैं। नाउ यू हैव 1 प्लेयर जो आप ला सकते हो और आप अपनी बॉलिंग लाइनअप को 4 से 5 कर सकते हो, और आपके पास वो 2 स्पेशलिस्ट, वो पार्ट टाइमर्स भी हैं, सही है, तो आपकी 7 की होगी, अब आपकी 6 की बॉलिंग लाइनअप नहीं है। बट व्हेन यू गो टू इंटरनेशनल क्रिकेट वो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सो जो प्लेयर यहाँ से ग्रेजुएट होके ऊपर जा रहा है वो कैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में कैप्टनसी करेगा। बट देन अगेन आईपीएल सिर्फ 2.5 महीने हैं, इंडिया के अंदर उनकी रणजी ट्रॉफी है, उनकी दुलीप ट्रॉफी है, उनकी क्या नाम है, बाकी जो इवेंट्स हैं वो इवेंट्स काफ़ी हैं उनके। सो प्रोपर्टी श्योर वहाँ पे तो इस तरह के रूल नहीं है। सो वहाँ पे ऑफ कोर्स जो उनका ब्रीडिंग ग्राउंड है फॉर द कैप्टन्स या फॉर द प्लेयर्स वो ही रहेगा। Yes, it's a good innovation. It's an exciting innovation, but then again, this is something which is only limited to the IPL. Yes. And I don't think कि इंडियन क्रिकेट के ऊपर ओवरऑल इसका बहुत ही ज़्यादा कोई इम्पैक्ट होने वाला है, बिकॉज इंडिया में अभी भी वो जो अपने लोकल डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं, बाकी जो उनके लिस्ट ए के हैं, T20 हो गए या रणजी ट्रॉफी होगी, वो उसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं व्हेन इट कम्स टू फाइनलाइजिंग देयर नेशनल टीम्स, या व्हेन इट कम्स टू गेजिंग जो उनके प्लेयर्स हैं कि वो कहाँ पे खड़े होते हैं। एंड स्पेशली लाइक हमने देखा कि ईशान किशन और शेरिया अय्यर को बीसीसीआई ने जो है वो नोटिस दिए उनकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के वो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट या जो डोमेस्टिक गेम है उसको छोड़ के अपनी जो आईपीएल टीम की थी उसके साथ ट्रेनिंग के लिए उसको प्रेफरेंस दी, तो उस पर उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था और वो मेरे ख्याल से उनको शो कॉज नोटिस भी हुए थे, कुछ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक करने की भी बात हुई थी। तो यानी बीसीसीआई इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, जिस तरह आपने कहा कि वो अपनी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको लाइक वो प्रेफरेंस अभी भी देती है इंस्टेड ऑफ आईपीएल। सो लाइक ये तो हमने रन्स और इम्पैक्ट सब और सब की बात कर ली। अब हम बात करते हैं थोड़ा कि विराट कोहली इज़ उनके हर वक्त ही किसी न वजह से ख़बरों में रहते हैं, इतने बड़े स्टार हैं, इतने बड़े प्लेयर हैं। तो अभी उनकी इस आईपीएल में परफॉर्मेंस अच्छी है, बट कई लाइक उनके क्रिटिसिज्म भी आ रहा है बिकॉज ही ऑल्सो फेसेस द सेम डिलेमा जो यहाँ पे बाबर आजम या बाबर आजम के साथ है कि प्रॉब्ली कोहली जो है वो बहुत ज़्यादा बॉल्स खेलते हैं, लाइक उन्होंने एक 100 जो है वो 60 बॉल्स पे की, विच इज़ लाइक प्रॉब्ली द स्लोएस्ट 100। तो वो फिर यही बात आ जाती है कि वेदर कोहली इज़ नॉट गुड इनफ कि वो उस तरह खेल सके जिस तरह मॉडर्न T20 की रिक्वायरमेंट्स हैं। जिस तरह द अदर डे विल जैक्स scored a 42 ball 100 in IPL और कोहली was at the other end। तो वो फिर कोहली पे क्रिटिसिज्म आ रहा था, बट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रेस बॉक्स में बैठ के बातें करना बड़ा आसान होता है, ग्राउंड में करना जो है बड़ा मुश्किल होता है। तो यू बीइंग समवन जो कि प्रेस बॉक्स में भी कवर करते रहे हैं और वैसे भी क्रिकेट को देखते हैं, कवर करते हैं, तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन ये जो कोहली की स्टेटमेंट है? अच्छा, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बाद में आऊँगा। पहले अगर आप देखें, आई थिंक कोहली क्यों है टीम में या टीम में बाबर क्यों होना चाहिए, आई थिंक उस इनिंग्स ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था, उस पूरी रन चेस ने। 200 का टारगेट था, एंड देन अगेन ये जो प्लेयर्स हैं, कोहली, बाबर, विलियमसन, ये इन क्लास के जो प्लेयर्स हैं, इन लोगों को रन चेजेस बहुत अच्छे आते हैं, बिकॉज इनके पास इतना बड़ा एक स्ट्रोक का रेंज होता है और ये इतने बड़े प्लेयर्स हैं, इनको पता है कि रन चेस कैसे होती है, हमें किस वक्त एक्सेलरेट करना है, किस वक्त हमें खुद जिसे कहते हैं ड्राइविंग व्हील पे आना है, और किस वक्त हमने जो हमारे साथ बैटर्स हैं उनको खिलाने हैं। अगर आप वो पूरी रन चेस देखें वो भी ऐसे ही था। थैंकफुली वो मैंने पूरी रन चेस देखी थी एक्चुअली, कि विराट कोहली ने पहले जो फाफ डू प्लेसी ने शुरू किया वो आउट हो गए, देन विराट टुक द चार्ज उन्होंने। और वो अभी रिसेंटली ये बात भी हुई थी कि कभी उन्होंने ज़िंदगी में इतनी स्वीप्स नहीं, बेसिकली वो स्वीप के ऊपर बात थी जो उन्होंने वो सारी केजी में स्पिन को अच्छा नहीं खेलता था। खैर, विल जैक्स ने जब वो शुरू की इनिंग तो ही वो 17 ऑफ 17, ठीक है, उन्होंने कोई पता नहीं 83 जो है वो अगली 24 बॉलों पे की, लेकिन उस वक्त हु वाज एक्सेलरेटिंग या हु वाज एक्चुअली टीयरिंग गुजरात स्पिन डिपार्टमेंट या स्पिन बॉलिंग अटैक अपार्ट, इट वाज विराट कोहली।
सो कोहली ने उस वक्त जिसे कहते हैं पूरा प्लेटफॉर्म ले किया फॉर विल जैक्स के वो आके बिल्कुल ही एंड पे एक तबाही मचा के मैच खत्म कर सकें. सो दैट इज व्हाई यू नीड प्लेयर्स ऑफ सच कैलिबर इन द टीम. ठीक है, दे डू टेक बॉल्स, दे डू कंज्यूम बॉल्स, लेकिन दे आर मास्टर्स ऑफ चेजेस. दे नो कि हमें किस तरह से चेज करना है, बिकॉज इन लोगों की एक बिल्कुल क्लास ही डिफरेंट है. सो जब तक वो क्रीज के ऊपर है टीम्स भी थोड़ा सा रिलैक्स्ड होती हैं. आप देखें गुजरात टाइटंस का तो बेस्ट स्पिन अटैक है. उनका जो राय सुंदरेसन है, Yes. उसके बाद उनके पास वही राशिद खान हो गए, Yes. नूर अहमद हो गए, Yes. वो तीनों खेल रहे थे उस दिन. उन तीनों को जिस तरह से अटैक किया वो कोहली ने, दैट वाज फिनोमिनल. और फिर उसके बाद व्हेन द स्टेज वाज सेट, विल जैक्स टुक हिज चांस और उन्होंने वो बलिस्टिक इनिंग खेल दी. Yes. जहां तक आपकी बात थी विराट कोहली की वो स्टेटमेंट की, वो भी मैं सुन रहा था एंड आई चकल्ड. उसकी वजह ये है कि देखें, बिकॉज आई हैव ऑल्सो स्पेंड टाइम विद द प्लेयर्स इन द लास्ट 4-5 years. आई हैव बीन मीडिया मैनेजर ऑफ बोथ वुमेन एंड मेन टीम्स पाकिस्तान की. सो क्रिटिसिज्म ना हो रहा हो किसी भी शेप ऑफ और फॉर्म में, इट डज अफेक्ट वन. और ये जो हमारे क्रिकेटर्स हैं सब कॉन्टिनेंट में या पूरी दुनिया में, इनके ऊपर ठीक ठाक क्रिटिसिज्म होता है. दे आर ऑलवेज अंडर स्क्रूटनी, वेदर फ्रॉम द जर्नलिस्ट, वेदर फ्रॉम द फैंस, एंड इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स जस्ट द जर्नलिस्ट, दे आर डूइंग देयर जॉब्स. ठीक है, ये कोई इल इंटेंशंस नहीं होती हैं. ज़ाहिर बात है अगर किसी प्लेयर ने बॉल ज़्यादा खेली एंड एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट एंड अप स्कोरिंग अ पार स्कोर और वो चेज़ हो जाता है, तो फिर वही होता है कि अच्छा यार इस प्लेयर ने ज़्यादा बॉलें खेली इस वजह से हम हारे. तो जब उनके पास ऊपर थ्रू आउट क्रिटिसिज्म हो रहा है और क्योंकि मीडिया भी इतना वाइब्रेंट है, सोशल मीडिया के आने की वजह से हर चीज़ बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो गई हुई है, यू कांट रियली स्विच ऑफ नाउ. जब इतना ज़्यादा हो रहा है तो जब प्लेयर का एक अच्छा दिन आएगा ना, ही इज़ गोइंग टू बाउंस बैक एज वेल. वो ज़रूर फिर उस दिन कहेगा कि हाँ मैं प्लेयर हूँ तभी मैं यहाँ पे हूँ. एंड आई डोंट थिंक कि इसके अंदर कोई पार्टी गलत है या कोई पार्टी सही है. जर्नलिस्ट आर डूइंग देयर जॉब. ठीक है, आपने अगर एक ज़ाहिर बात है अगर एक प्लेयर ने बॉल ज़्यादा कंज्यूम कर ली है या एक प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो आप अपनी मैच रिपोर्ट या आप अपने एनालिसिस के अंदर ये तो नहीं ना लिखोगे नहीं 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 उसने बहुत अच्छा किया है. आप तो यही लिखोगे उसने अच्छा नहीं किया. बट देन अगेन जब प्लेयर परफॉर्म करेगा और उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो फिर वो भी शो करेगा कि भाई मैं यहाँ पे हूँ किसी वजह से हूँ. मैं अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ कोई रगड़ा खा के पहुँचा हूँ, मैं कुछ अचीव करके पहुँचा हूँ. सो देन आई वुड से कि ना इसके अंदर प्लेयर्स गलत हैं ना इसके अंदर जर्नलिस्ट गलत हैं. दिस इज़ हाउ द रिलेशन बिटवीन द टू हैज़ ऑलवेज बीन और हमेशा रहेगा. बाज़ चीज़ों के अंदर ये नहीं होता कि कोई पार्टी गलत है कोई पार्टी सही है. इट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर. Yes. And it's also like कि ये जो कोहली की जो बात हो रही थी कि the way he plays and all of that. तो सॉरी अबाउट दैट. तो इसी तरह सिमिलरली जो पाकिस्तान में जो डिबेट है लाइक बाबर और कोहली, इंडिया में भी एक वाइट बॉल रेवोल्यूशन आ चुकी है बिकॉज ऑफ IPL. लाइक जो उनके मॉडर्न प्लेयर्स हैं, पृथ्वी शॉ है, ऋषभ पंत है, शुभमन गिल है, ईशान किशन है, लाइक ये सब बहुत फ्रीली खेलते हैं. दे डोंट लुक टू एंकर, दे गो आउट फ्रॉम बॉल वन, जहाँ पे उनको चांस मिलता है स्कोर करने का दे डू स्कोर रन्स. सो इसमें फिर वहाँ पे भी यही अब है बिकॉज लास्ट T20 वर्ल्ड कप में लाइक यस कोहली वाज वेरी गुड एंड ऑल ऑफ दैट, बट इन द सेमीफाइनल लाइक जो क्रिटिसिज्म आता है, आई नो हमें इस तरह पिन पॉइंट नहीं करना चाहिए एक मैच से या एक मैच से कोई कोहली जैसा प्लेयर या बाबर जैसा प्लेयर वो छोटे प्लेयर नहीं बन जाते, बट वो मैचेस होते हैं जो आपको याद रह जाते हैं बिकॉज दोज आर द मैचेस दैट मैटर कि आप वो जीते. बिकॉज इंडिया ने लाइक वो क्रिकेट की सबसे बड़ी ग्लोबल पावर हाउस है, बट 2013 ऑनवर्ड्स वो एक भी ICC ट्रॉफी नहीं जीते और ये उनकी ट्रॉफी कैबिनेट जो है बिल्कुल खाली है. तो उन पे फैंस भी काफ़ी वो क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसिज्म आता है कि कोहली और स्पेशली रोहित जो हैं वो सेमीफाइनल में बहुत स्लो खेले थे और लाइक ऑन अ पिच जहाँ पे उनको ज़्यादा स्कोर करना चाहिए था एडिलेड में, वहाँ पे दे हार्डली गॉट टू 160. और वो इट वाज अ लॉट टू डू विद देयर अप्रोच दैट हाउ दे व्यू T20 बैटिंग एज अ फॉर्म ऑफ ODI बैटिंग एज वी वर डिस्कसिंग प्रीवियसली कि ये एक जनरेशन है जो ODI क्रिकेट पे बड़ी हुई है और फिर T20s हैव टेकन मेन स्ट्रीम. तो वो अभी भी ODI क्रिकेट
की फॉर्म पे लेते हैं। लाइक रोहित ने अपनी गेम थोड़ी बहुत इवॉल्व कर ली है एज वी सॉ इन द वर्ल्ड कप एज वेल, बट लाइक वहाँ पे भी ये कॉल आ रही है कि वी शुड नाउ लेट प्रॉब्ली द यंगर जनरेशन टेक ओवर, जो कि T20 क्रिकेट को जिस तरह आजकल खेलना चाहिए उस तरह खेलते हैं, बजाय इसके कि वी कीप स्टिकिंग टू नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, बट कीप स्टिकिंग टू द प्लेयर्स जो कि पहले की तरह खेलते हैं या जो ओडीआई की कंटिन्यूएशन को समझते हैं T20 क्रिकेट में। देखें मेरे ख्याल से जो इंडियन क्रिकेट के पोस्टर बॉय है ना ये T20 रेवोल्यूशन के, दे आर नॉट ऋषभ पंत और जायसवाल और ईशान किशन, इट्स रोहित शर्मा। क्योंकि अगर आप उस इनिंग्स की बात करें उसके बाद रोहित शर्मा ने एक बात की कि जी मैंने अब डिसाइड कर लिया कि दिस इज़ द वे आई एम गोइंग टू प्ले एंड ही स्टक बाय इट। उन्होंने वेदर इट वाज T20s वेदर इट वाज ओडीआई वर्ल्ड कप, उन्होंने उसी तरह ही खेला है। सो ठीक है, ही वाज ब्रॉट अप इन दैट ओडीआई क्रिकेट एरा, बट स्टिल ही रियलाइज्ड कि नहीं, अगर मुझे इफ आई हैव टू स्टे रेलेवेंट आई हैव टू चेंज माय गेम, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ही इज सो टेक्निकली स्ट्रांग, ही इज लाइक सच अ गुड बैट्समैन, वो कर सकते थे वो और उन्होंने वो कर दिया। बट देखें देन अगेन अगर आप दिस इज समथिंग विच वी हैव टच्ड प्रीवियसली एज वेल कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आप अपने एंकर्स कैरी करोगे। उसकी वजह ये है कि जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है पिछले लास्ट 2 वर्ल्ड कप्स के अंदर कि विकेट्स जो थी वो बॉलरिंग कंड्यूसिव भी थी। ठीक है, वहाँ पे बॉलर्स को भी सपोर्ट मिला था। अगर आप मेलबर्न का मैच उठा के देखें पाकिस्तान इंडिया का, इट वाज अ वेरी गुड बॉलिंग विकेट एज वेल, वहाँ पे प्रॉपर पेस बॉलर्स के लिए सपोर्ट था। और उसके अलावा भी जो यूएई में भी इवन वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ पे ग्रिप भी था, वहाँ पे स्पिनर्स को बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती थी। तो जब आपकी ऐसी विकेट्स होंगी वहाँ पे आपको प्लेयर्स लाइक कोहलीज या आपके बाबर्स या विलियमसन्स चाहिए होंगे जो आपको निकाल के दें मैचेस। यहाँ के अगर आप देखें आपको याद होगा जो हमने मेलबर्न में फाइनल खेला था, वो तो हम वीवर इन द गेम, लेकिन बेन स्टोक्स भी खड़े हुए थे। बेन स्टोक्स ने बहुत देर अपना बल्ला नहीं उठाया था बिकॉज ही न्यू नसीम जो है बहुत कमाल रिवर्स कर रहा है बॉल को, और अगर वहाँ पे बेन स्टोक्स कोई एक रैश शॉट मार के आउट हो जाते और वो एंकर का रोल ना खेलते तो हम तो बड़ी आसानी से जीत गए हुए थे वो वर्ल्ड कप उसके बाद। तो आपको कोई ना कोई एंकर चाहिए होगा इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, इवन फ्रेंचाइज में भी क्रिकेट में आपको, जहाँ पे आपको थोड़ा सा सिचुएशन फंस रही है वो वहाँ पे आपको वो मुश्किल फेज निकाल के दे, और वो हर प्लेयर नहीं कर सकता, वो ग्रेट्स ही कर सकते हैं। और वो आपके पास एंड आई थिंक वो आपके ये जिस तरह के ये जो सारे आपके टॉप फैब 4 या फैब 5 इनको कहा जाता है वो यही लोग कर सकते हैं। यस, आई एग्री टू दैट के हाई प्रेशर गेम्स में आपको खिलाड़ी चाहिए होते हैं जो कि प्रेशर को और वो सारी सिचुएशन को कैरी ऑन कर सकें, बट दिस इज़ लाइक अ नेवर एंडिंग डिबेट के या एंकर्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए, और इस बारे में हम बहुत बाद में भी बात करते रहेंगे। तो दिस वाज आर आईपीएल की, हमने मैचेस के बारे में तो ऐसा सच बात नहीं की, बट एक वैसे आपको ब्रीफ सा जो उनके इम्पॉर्टेंट टॉकिंग पॉइंट्स हैं उन पे एक राउंड अप सा दे दिया है। तो होपफुली फिर आगे हम चल के और भी इस तरह के आपको राउंड अप्स देते रहेंगे, जो भी आईपीएल की अपडेट्स होंगी वो देते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एसन फॉर बीइंग ऑन द शो, और ये था आज के एपिसोड के लिए। होपफुली आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क देम, और अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।